सुंदरवन जंगल के एक कोने में रानो चिड़िया अपनी बूढ़ी सास के साथ रहती थी। रानो बहुत मेहनती थी, लेकिन उसके घर में गरीबी का अंधेरा छाया हुआ था। उसकी सास अक्सर उसे कोसती रहती थी। अरे ओ रानो, दोपहर हो गई है और चूल्हा अभी तक ठंडा पड़ा है। क्या हम हवा खाकर जिंदा रहेंगे? माँ जी, घर में एक भी दाना नहीं है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया। आपको क्या खिलाऊं? बहाने मत बनाओ। अगर शाम तक भोजन का इंतजाम नहीं हुआ तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जाओ यहाँ से। अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर रानो रोती हुई जंगल की ओर निकल जाती है। वो नदी किनारे एक पत्थर पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगती है। ओह हे मेरे भगवान, क्या मैंने ऐसा कोई पाप किया है कि आपने मुझे गरीबी और दुखों से भरा ये कैसा जीवन दिया है। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। सबा खान, रामचंद्र पाटिल, दक्ष, आकाश, समीम शेख। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। बहुत मेहनती हूँ, मैं सुबह से शाम तक काम करती हूँ, एक पल भी आराम नहीं करती। फिर भी इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मुझे और मेरी सास को 2 वक्त की सूखी रोटी तक नसीब नहीं होती। मेरी सास की कड़वी बातें अब और सहन नहीं होती। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। क्या मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है? अब मैं किस सहारे पर जिंदा रहूँगी? तभी रानो की रोने की आवाज़ सुनकर पुराने बरगद के पेड़ पर बैठे ज्ञानी उल्लू बाबा की आंख खुलती है। बेटी रानो, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे आंसुओं ने तो मेरा दिल भी दुखा दिया है। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी आवाज़ सुनी। मेरी समस्या बहुत बड़ी है। आप देख सकते हैं कि मैं कितनी निराश हूँ। हमारे घर में एक भी दाना नहीं बचा है। मेरा पेट कल से खाली है और मेरे पास कोई काम भी नहीं है जिससे मैं भोजन का प्रबंध कर सकूं। इस वजह से मेरी सास बहुत नाराज़ हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर मैं भोजन का इंतज़ाम नहीं कर पाई तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। मेरी ये गरीबी अब मेरे लिए एक अभिशाप बन गई है बाबा। मैं बस जीना चाहती हूँ, पर कैसे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। घबराओ नहीं बेटी, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ही तुम्हारी दौलत है। ये लो, ये 3 जादुई बीज हैं, इन्हें अपने आंगन में बो देना। रानो उम्मीद लेकर घर लौटती है और घर के पीछे पड़ी सूखी जमीन पर जाती है। वो उल्लू बाबा की बात याद करती है। बाबा ने कहा था कि ये साधारण बीज नहीं है, शायद इनसे मेरी किस्मत बदल जाए। ज्ञानी उल्लू बाबा ने मुझे ये 3 बीज बहुत विश्वास और स्नेह के साथ दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये कोई साधारण बीज नहीं है। मुझे उनकी बात पर पूरा भरोसा है। मैं अपनी पूरी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ इन बीजों को इस सूखी ज़मीन में बोती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबा का आशीर्वाद मेरे साथ है। शायद, बस शायद, यही वो जादू की शुरुआत हो जिससे मेरी और मेरी सास की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाए और हमारे घर से गरीबी का अंधेरा दूर हो जाए। रानो पूरी श्रद्धा से ज़मीन खोदती है और तीनों बीजों को अलग अलग क्यारियों में लगा देती है। वह नदी से पानी लाकर उन्हें सींचती है। अगली सुबह जब रानो सोकर उठती है और खेत में जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ 3 अनोखी सब्जियाँ उगी थीं। अरे ये क्या? एक पौधे पर सोने जैसा चमकता कद्दू, दूसरे पर चांदी जैसी भिंडी और तीसरे पर मानिक जैसा लाल टमाटर। ये तो सचमुच जादू है। सब्जियों की चमक से पूरा खेत रोशन हो रहा था। रानो की सास खिड़की से ये सब देख रही थी। जादुई सब्जियों को देखकर उसके मन में लालच आ गया। अरे वाह, ये रानो तो छुपा रुस्तम निकली। सोने और चांदी की सब्जियां,
अगर मैं इन्हें बेच दूं तो मैं जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन जाऊंगी। रानो को इसका पता नहीं चलने दूंगी। सास दौड़कर गांव के चालाक दुकानदार कालू कौवे के पास जाती है। कालू भाई, जल्दी चलो। मेरी बहू ने खेत में सोने चांदी की सब्जियां उगाई हैं। हमें वो सब चुरा कर शहर में बेचनी है। आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा मेरा। क्या बात कर रही हो चाची? सोने की सब्जी? चलो जल्दी, इससे पहले कि रानो वहाँ पहुँचे हम सब साफ कर देते हैं। रानो जंगल में लकड़ियां बीनने गई थी। मौका देखकर कालू कौवा और सास खेत में घुसते हैं और जल्दी जल्दी वो तीनों जादुई सब्जियां तोड़ लेते हैं। वाह, ये कद्दू तो बहुत भारी है। चाची, हम तो माला माल हो गए। धीरे बोलो कालू, जल्दी चलो, इससे पहले कि वो मनहूस रानो आ जाए। कालू और सास बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। सुनो भाई सुनो, सोने का कद्दू, चांदी की भिंडी, जो सबसे ज्यादा दाम देगा ये सब्जी उसकी। तभी एक अमीर चील वहां आती है, लेकिन जैसे ही कालू ने कद्दू को हाथ लगाया, वह कद्दू अचानक काले पत्थर में बदल गया। सास ने भिंडी उठाई तो वह कांटों वाली झाड़ी बन गई। धोखेबाज, तुम हमें पत्थर और कांटे बेचने आए हो। मारो इन दोनों को। अरे नहीं, ये अभी तो सोना था, अचानक पत्थर कैसे बन गया? हाय, मेरी किस्मत टूट गई। तभी रानो वहां भागते हुए आती है। भीड़ उसे रास्ता देती है। रानो जैसे ही उस काले पत्थर और कांटों को छूती है, वे वापस सोने के कद्दू और चांदी की भिंडी में बदल जाते हैं। ये सब्जियां लालच से नहीं, मेहनत और ईमानदारी से उगी हैं। कालू भैया और माँ जी, आपने चोरी की, इसलिए ये पत्थर बन गए थे। मुझे माफ कर दे रानो, मैंने लालच में आकर तेरे साथ बहुत बुरा किया। तुम सच में लक्ष्मी हो। कुछ दिनों बाद रानो ने उन जादुई सब्जियों के धन से अपने टूटे हुए घर को पक्का और सुंदर बना लिया। उसी शाम रानो का पति टुन्नू चिड़ा शहर से वापस लौटा। अपने घर को इतना बदलता देख वो दरवाजे पर ही ठिठक गया। अरे, क्या मैं रास्ता भूल गया हूँ? यहाँ तो मेरी टूटी हुई झोपड़ी थी। ये महल जैसा घर किसका है? आओ बेटा, तुम सही जगह आए हो। ये सब तुम्हारी पत्नी रानो के अच्छे कर्मों का फल है। मैं तो इसे पहचान ही नहीं पाई थी, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप आ गए, अब हमारा परिवार और खुशियाँ पूरी हो गईं। रानो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। रानो सबको लेकर उल्लू बाबा को धन्यवाद देने गई। बाबा, आपके आशीर्वाद से हमारी गरीबी मिट गई। बेटी, ये तुम्हारी ईमानदारी का जादू है। हमेशा नेकी के रास्ते पर चलना। बाबा, मैंने भी सीख लिया है कि लालच बुरी बला है। बाबा के आशीर्वाद के साथ रानो का परिवार अब हंसी खुशी रहे। रानो चिड़िया का एक ही बेटा था, जिससे रानो चिड़िया बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। जंगल में 2 दिन बारिश होने की वजह से घर का भोजन बिल्कुल खत्म हो चुका था। कुकू भूखा था। अब एक माँ अपने बच्चे को भूखा कैसे ही देख सकती है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, 2 दिन से भोजन नहीं किया। माँ, क्या हम भूख से मर जाएंगे? माँ, क्या हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे? नहीं मेरे बेटे, एक माँ के होते हुए उसका बच्चा कैसे भूखा रह सकता है? भोजन खत्म हो गया तो क्या हुआ? देखो, भगवान ने हमारी सुन ली है। बारिश रुक चुकी है। अभी आपकी मम्मा जाती है और आपके लिए भोजन लेकर आती है। मम्मा, मेरे लिए मीठे फल लाना, मुझे मीठे फल बहुत पसंद है मम्मा। हाँ मेरे बेटे कुकू, आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए मीठे फल लेकर आऊंगी। आप बस घोंसले में अंदर ही रहना, बाहर मत जाना। बारिशें अभी रुकी हैं, अभी भी चीलों का खतरा जंगल पर पड़ा हुआ है। और फिर रानो चिड़िया ऐसे ही अपने बेटे कुकू को समझाकर भोजन की तलाश में निकल जाती है। रानो चिड़िया तेजी से उड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर कुकू इसे गर्मी लग रही थी क्योंकि बारिश रुक चुकी थी। मम्मा को आने में शायद समय लगेगा। एक काम करता हूँ, तब तक नदी से पानी पी आता हूँ। मम्मा के आने से पहले आ जाऊंगा। प्यास भी बुझ जाएगी और मम्मा के लिए भी पानी ले आऊंगा मैं। इतना कहकर कुकू नदी किनारे पानी पीने चला जाता है। वो नदी किनारे पानी तो पी लेता है, लेकिन तभी जोरदार बारिश पड़ने लगती है।
बारिश में कुकू चिड़ा पूरी तरह भीग जाता है। जैसे तैसे वो घर तो पहुंच जाता है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने लगती है। मम्मा आएंगी तो मुझे बहुत डांटेंगी। भगवान जी, मेरी तबीयत खराब मत करो, प्लीज मुझे ठीक कर दो। कुकू चिड़ा जल्दी जल्दी खुद को सुखाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया को कहीं भोजन नहीं मिल रहा था। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा बेटा कुकू भूखा है, लेकिन यहाँ कहीं भी आसपास भोजन नहीं। भगवान जी, कृपया मेरी मदद करें। रानो चिड़िया इधर उधर देखती है और फिर उड़कर भोजन लेने चली जाती है। रानो चिड़िया काफी देर तक जंगल में दूर दूर उड़ती है और आखिरकार उसे कुछ गेहूं की बालियां मिल जाती हैं। रानो चिड़िया गेहूं की बालियां लेकर सीधे अपने घोंसले की ओर आ रही थी। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। अरे अरे रानो रानी, सुनाओ कुछ अपनी नई कहानी। कहाँ जा रही हो? कालू, मेरा रास्ता मत रोक, मेरे बच्चे भूखे हैं। बहुत मुश्किल से मुझे ये अनाज मिला है, मुझे जाने दे। अरे तो मैं कौन सा तुझे खाने आया हूँ? मांस खाना तो मैंने कब का छोड़ दिया छोटी चिड़िया। बस मुझे ये अनाज ही तो चाहिए। अगर मैं आज अनाज न लेकर गया तो गोरी मुझे चोंच मार मार के घोंसले से निकाल देगी। तू तो जानती है ना गोरी को। चल अब ज्यादा चूचपड़ मत कर और ये अनाज मुझे दे दे। नहीं कालू, मैं तुम्हें ये अनाज नहीं दे सकती। मेरे बेटे कुकू ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, वो बहुत छोटा है। कृपया तुम ऐसा मत करो, मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया है। कालू, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे पैर जोड़ती हूँ। कालू, पर जोड़ या कुछ भी जोड़, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। मुझे भोजन दे और चली जा, वरना कहीं ऐसा ना हो मेरे अंदर का शिकारी जानवर जाग जाए और मैं तुझे ही खा जाऊं। चल जल्दी भोजन दे और 9-2-11 हो ले यहाँ से। नहीं कालू, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगी। मैं भी भूखी हूँ और मेरा बेटा भी। ठीक है, अगर नहीं देगी तो मुझे भोजन छीनना भी आता है चिड़िया। फिर मत कहती फिरना पूरे जंगल में कि कालू बहुत बुरा है, वो पक्षियों का भोजन छीनता है। अरे अब जब पक्षी शराफत से भोजन नहीं देंगे तो छीनना तो पड़ेगा ही। कालू नहीं, ऐसा मत करो। ठीक है, मुझे बस 2 दाने दे दो, बाकी तुम ले जाओ। ये 2 दाने मैं अपने बेटे को खिला दूंगी। अरे छोटी चिड़िया, 2 दाने ही तो तू लाई है, उसमें से भी मैं तुझे दे दूं। चल भाग यहाँ से। सही कहा था मेरी माँ ने, पक्षियों को मुंह ना लगाया करना। छोटे पक्षियों को मुंह लगाया नहीं कि रोना शुरू कर देते हैं। ऐसा कहकर कालू कौवा रानो चिड़िया का भोजन छीनकर वहाँ से भाग जाता है। रानो चिड़िया बेचारी रोती रह जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? अपने बच्चे को कहाँ से कुछ खिलाऊं? कितनी मुश्किल से ये दाने मिले थे, को भी दुष्ट कालू कौवे ने छीन लिए। रानो चिड़िया रोती हुई अपने घोंसले की ओर वापस चली जाती है। वो घोंसले में जाकर देखती है कुकू तो बहुत ज्यादा बीमार था। उसकी आंखें बिल्कुल थोड़ी सी खुली हुई थी। वो ठंड से कांप रहा था। उसकी चोंच खुली हुई थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। कुकू बेटे, क्या हो गया आपको? आप इस तरह क्यों लेटे हुए हैं? कुकू उसे कोई जवाब नहीं देता। हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया? मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मेरे बच्चे को लगता है ठंड लग गई है। रानो चिड़िया रोती हुई जंगल के डॉक्टर के पास ही जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक परी मिलती है। रानो, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने हमेशा तुम्हें हंसते हुए देखा है, आज तुम्हारी आंखों से आंसू। क्या हुआ रानो? सब ठीक तो है ना? परी जी, कुछ भी ठीक नहीं है। अच्छा हुआ आप आ गई। कृपया मेरी मदद करें, मेरे बच्चे भूखे हैं। आप तो जानती है ना, मेरा एक ही बेटा है कुकू। वो भूख से तड़प रहा था। जब मैंने उसके लिए भोजन ढूंढा तो भोजन भी नहीं मिला। जैसे तैसे भोजन मिला तो कालू कौवे ने छीन लिया। मैं घर गई तो देखा मेरा बेटा कुकू ठंड से कांप रहा है। वो बहुत बीमार है। परी जी, कृपया मेरी मदद करो, वरना मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। रानो, मैं सब जानती हूँ और इसीलिए तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम चिंता मत करो रानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जादुई गुलाब का घर दूंगी। और फिर रानो चिड़िया उसके साथ उसके घर में पहुँच जाती है। वो परी कुकू को जल्दी से ठीक कर देती है
और रानो चिड़िया के छोटे से घर को एक बड़े से गुलाब के घर में बदल देती है। कुकू और रानो चिड़िया दोनों बहुत खुश थे। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं और मेरा बेटा कुकू इस घर में हमेशा हंसी खुशी रह सकते हैं। हाँ रानो, अब ये घर तुम्हारा है और तुम चिंता मत करो। इस घर को अपनी सुरक्षा करना भली भांति आता है। अब जंगल का कोई भी पक्षी तुमसे ये अनाज या फिर इस घर को नहीं छीन सकता। अब मुझे चलना होगा। ऐसा कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और रानो चिड़िया उस जादुई गुलाब के घर में हंसी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आप सभी का धन्यवाद। एक सुंदर से हरे भरे खेत के बीच एक छोटे से मटर के खेत में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ रहती थी। उनका प्यारा मटर का घर मटर के दानों से बना था। हर सुबह रानो चिड़िया अपने बच्चों को खेत की देखभाल करना सिखाती। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटा सा खेत हमारा संसार है। ये मटर की बेलें सिर्फ हरी पत्तियां नहीं है, बल्कि हमारी मेहनत और उम्मीदें भी हैं। अगर हम प्यार से इनकी देखभाल करेंगे तो ये हमें मीठे